हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अध्याय 9, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। आंकिक प्रश्न में बालाजी बुक का आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहे हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। 16 कह रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 10 न्यूटन का है। अच्छा, इसमें भार की बात किया गया है तो वेट दे रहा है हमें, इतना वेट दे रहा है। कितना दे रहा है वेट? 10 न्यूटन का। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। ये अर्थ का दिया गया है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? अर्थ। और हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू एम, मतलब मून पे निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, हमेशा याद रखना, ये वेट आपका फोर्स है एक, क्योंकि इसकी इकाई क्या है? मात्रक क्या है इसका? न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ये आपका कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे किलोग्राम किसका मात्रक होता है? आपके मतलब द्रव्यमान का मात्रक होता है। आपके जो भी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना आपके मटेरियल लगा हुआ उसकी माप होता है। तो ये हमारा क्या है? एक तरीके का फोर्स है जो पृथ्वी हमें खींच रही है। तो किस उससे खींच रही है? 10 न्यूटन से। तो चंद्रमा में इससे पूछा है। तो अच्छा, एक बात बताओ, ग्रेविटी जितनी घसीटेगा वही गुरुत्वाकर्षण ही। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है चंद्रमा की अपेक्षा? 6 गुना है कि नहीं? अगर चंद्रमा का x है तो पृथ्वी का कितना होगा? 6x। इसी का जस्ट उल्टा कह सकते हैं कि पृथ्वी का अगर x है तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? x/6, मतलब 1/3 है ना। तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ मून 10 न्यूटन तो पृथ्वी पर है, इसका 1/3 निकाल दो, यही आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन। तो ये 6 कम 6 पॉइंट लग जाएगा। कितना कैरी आएगा? 4, 40 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार, 36। मतलब ये चलता हुआ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन। तो वेट ऑफ मून कितना निकल के आया? 1.666 न्यूटन। तो वेट ऑफ मून 1.67 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ पे? तो यही हमारा फाइनली क्या है? आंसर है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चैप्टर है, अध्याय है 9, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। आंकिक प्रश्न में बालाजी बुक का मैं सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में, यहीं पे आपको पकड़ना है कि हम ना तो पृथ्वी पे बात कर रहे हैं ना किसी ग्रह पे बात कर रहे हैं। किस चीज की बात कर रहे हैं? अंतरिक्ष में। ठीक है, अंतरिक्ष में किसी वस्तु, किसी स्थान पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण 5 न्यूटन लगता है। मतलब कहीं पर भी जीवन कितना काम कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान कब होगा? एमोन कितना है? 1 केजी का। उसी स्थान पे, स्थान चेंज नहीं कर रहा है, उसी स्थान पे G2 क्या होगा? कब? तब जिसका इसका द्रव्यमान कितने केजी कर रहा है? ये 3 केजी कर रहा है। यही हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, G का फॉर्मूला क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? G बराबर क्या हो जाता है? कैपिटल M, कैपिटल G, M अपॉन R स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है? अरे फाइनली यहां से नहीं निकाले थे क्या? F बराबर G M M अपॉन R स्क्वायर। F की जगह क्या लिख दिए थे? mg। तो M से M कट गया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था? G। यही बना था। ये अर्थ के लिए मैंने निकाला था, ये नॉर्मल कहीं पे प्लेस की लगे। अब मुझे ये बताओ, जो ये गुरुत्वीय त्वरण है किस किस पर डिपेंड करता है? एक तो रेडियस पे डिपेंड करता है, जी तो समान रहता है। ये कौन सा द्रव्यमान है ये बताओ मुझे? ये किसी पिंड का द्रव्य, मतलब किसी उसका ग्रह का द्रव्यमान है। ये कभी वस्तु का द्रव्यमान तो होता नहीं। वस्तु का द्रव्यमान कैसे डिनोट करते हैं? छोटे एम से करते हैं, इस वाले एम से किया जाता है ऐसे। और बड़े एम से जानते हो क्या डिनोट करते हैं हम लोग? किसी ग्रह का द्रव्यमान। एमई किसका है? अर्थ का द्रव्यमान होता है ना ये एमई। और आर क्या है? ग्रह की त्रिज्या। अब आप मुझे ये बताओ, क्या जो हमारा ये जी है वो वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, है ही नहीं है यहाँ पे। तो मास चाहे 1 केजी का हो, चाहे 2, चाहे 3 केजी का हो, गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि जी कभी भी, और ये कहां की बात कर रहा है? अंतरिक्ष में। कभी भी किसी ग्रह पे मत, या चंद्रमा पे या पृथ्वी पे या मून पे ऐसी जगह पे मत लगा देना। अंतरिक्ष की मैं बात कर रहा हूं। जी कभी भी वस्तु के
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। अतः अतः G2 कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रह पे बात नहीं कर रहे, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये क्वेश्चन नोट करो, फिर लास्ट क्वेश्चन बताते हैं इस चैप्टर का, इसके बाद प्रश्नावली को एंड करते हैं, नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अध्याय 9, चैप्टर का नाम है ग्रेविटी। आंकिक प्रश्न करा रहा हूं, बुक है आपकी बालाजी, जिसका क्वेश्चन नंबर 18वां है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, एक भवन की छत से गिरा जाने पर, अच्छा अब देखो यहां पर फिर यही दो समीकरण लगेंगे, नीचे गिराया जा रहा है तो कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। नीचे गिराया जाने पर एक गेंद 3 सेकंड में पृथ्वी पर गिर जाती है, मतलब उसको आने में समय कितना लगता है, तो आंसर टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। पृथ्वी की ओर गेंद का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मानक भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जो जी दिया गया है वो तो हमें भी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, नहीं पता है, हमें हाइट ज्ञात करनी है। अब हमें इसके वेग के बारे में कोई नॉलेज है नहीं है, तो वेग यहाँ पे ना तो प्रारंभिक वेग पता है ना अंतिम। अच्छा एक बात बताओ, जब ये छोड़ी गई होगी तब इसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपका अंतिम वेग नहीं दिया गया तो ये गलत, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। तो समीकरण कौन सा लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, H बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। H हमें फाइंड आउट करना है, प्रारंभिक वेग 0 होगा, टाइम कितना है 3 सेकंड उसको लगता है, प्लस हाफ G का मान हमें दिया गया है 10, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो H बराबर क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 45 मीटर ऊंची वो इमारत रही होगी जहां से किसी वस्तु को गिराने पर 3 सेकंड लगा होगा, जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, समझ में आई। तो आज की क्लास को यही पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल नया चैप्टर चालू करेंगे। आज आपके इसके सारे क्वेश्चन अध्याय 9 के पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है, 18वां क्वेश्चन था, 18 ही क्वेश्चन है बालाजी की बुक के, ठीक है, आंकिक प्रश्न में, तो सारे करवा दिए। बाकी अन्य किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं कल।